मैं पुष्पेंद्र कुमार तिवारी एसआरजी जनपद झांसी। आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले इस स्लाइड के माध्यम से हम यह समझते हैं कि हम आज यहाँ क्यों हैं। इस सत्र का उद्देश्य है कि हम तिमाही 2 अर्थात जुलाई से सितंबर की शैक्षणिक रणनीति को स्पष्ट रूप से समझ सकें, साथ ही यह जान सकें कि इस अवधि में किन किन कक्षाओं पर शिक्षा करना है और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कक्षा में कैसे करना है। इसके अलावा हम तिमाही 2 के 1 पेजर्स को भी समझेंगे और जानेंगे कि उनका उपयोग शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। कुल मिलाकर आज का यह सत्र हमें तिमाही 2 के लिए स्पष्ट दिशा, आवश्यक संसाधनों और कक्षा में उनके प्रभावी उपयोग की समझ प्रदान करेंगे। चलिए अब इस तिमाही 2 की शैक्षणिक प्राथमिकताओं को समझते हैं। कक्षा 1 में हमारा फोकस स्कूल चलो अभियान, विद्या प्रवेश पाठ्यक्रम तथा सप्ताह 9 से 12 तक संदर्शिका आधारित शिक्षण पर रहेगा। वहीं कक्षा 2 में हमारा मुख्य ध्यान तिमाही 1 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति यानी कैचअप तथा सप्ताह 7 से 12 तक संदर्शिका आधारित शिक्षण पर। कुल मिलाकर इस तिमाही का उद्देश्य है कि सभी बच्चे अपनी सीख को और अधिक सुदृढ़ करते हुए निर्धारित दक्षताओं की ओर निरंतर प्रगति करें। अब इस स्लाइड के माध्यम से हम तिमाही 2 की समग्र शैक्षणिक रणनीति को समझते हैं। इस तिमाही की शुरुआत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कैचअप अध्ययन से होगी। इस दौरान हमारा फोकस सप्ताह 1 से 6 में पढ़ाई गई दक्षताओं की पुनरावृत्ति, उनके सुदृढ़ीकरण तथा नियमित अभ्यास पर रहेगा ताकि सभी बच्चों की सीख को एक समान आधार मिल सके। इसके बाद प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह को रेमेडियल सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उसी माह में पढ़ाई गई दक्षताओं का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाएगा। साथ ही आकलन के आधार पर समूह निर्धारण करते हुए ग्रुप ए के बच्चों के लिए लक्षित रेमेडियल गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कुल मिलाकर इस पूरी रणनीति का उद्देश्य है कि हर बच्चा ग्रेड रेडी बने और निर्धारित दक्षताओं की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। अब आइए इसे समय सीमा के अनुसार समझते हैं। 6 जुलाई से 18 जुलाई तक कैचअप अध्ययन कराया गया। इस दौरान प्रथम तिमाही के सप्ताह 1 से 6 तक पढ़ाई गई कक्षाओं पर फोकस किया जाए। कक्षा 1 में यह कार्य विद्या प्रवेश के माध्यम से तथा कक्षा 2 में संदर्शिका आधारित शिक्षण के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद जुलाई के अंत तक सप्ताह 7, अगस्त में सप्ताह 8 से 10 और सितंबर के अंत तक सप्ताह 11 और 12 का शिक्षण पूरा किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह रेमेडियल सप्ताह के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आकलन के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जिन बच्चों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है उन्हें समय पर आवश्यक सहायता मिल सके। अब कक्षा 1 की शैक्षणिक रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं अपने साथी एसआरजी श्री धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं चौधरी धर्मेंद्र सिंह, एसआरजी जनपद झांसी, और आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वेबिनार में हम तिमाही 2 की शैक्षणिक रणनीति एवं प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि सभी शिक्षक संदर्शिका के अनुसार प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित कर सकें। तो आइए आज के वेबिनार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 की शैक्षणिक प्राथमिकताओं की। जुलाई से सितंबर की इस तिमाही में हमारा फोकस 2 प्रमुख चरणों पर रहेगा। सबसे पहले विद्या प्रवेश यानी स्कूल रेडीनेस पाठ्यक्रम के सप्ताह 1 से 8 की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है ताकि सभी बच्चे विद्यालय के वातावरण में सहज हों और सीखने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल विकसित कर सकें। इसके बाद सप्ताह 9 से 12 तक हिंदी एवं गणित की संदर्शिका आधारित शिक्षण की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान संदर्शिका के अनुसार नियमित और योजनाबद्ध शिक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
यानी विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस से नियमित कक्षा शिक्षण की ओर बच्चों का सहज संक्रमण सुनिश्चित करना ही इस तिमाही की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, कक्षा 1 में विद्या प्रवेश से संदर्शिका आधारित शिक्षण की ओर चरणबद्ध तरीके से बढ़ना है। 6 जुलाई से 18 जुलाई तक कैचअप अध्ययन के अंतर्गत प्रथम तिमाही के सप्ताह 1 से 6 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति की जाएगी। इसके बाद जुलाई अगस्त में विद्या प्रवेश के सप्ताह 7 से सप्ताह 12 तक संदर्शिका आधारित शिक्षण को पूरा करेंगे और 12 सप्ताह बाद अभिभावकों के साथ मीटिंग कर उन्हें बच्चों की प्रगति से अवगत कराएंगे। साथ ही प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में रिमीडियल शिक्षण के माध्यम से बच्चों की सीख को और सुदृढ़ किया जाएगा। अब आइए उन प्रमुख दक्षताओं को देखते हैं जिन पर इस तिमाही में शिक्षण और रिमीडियल का फोकस रहेगा। गणित में बच्चों को दूर पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे जैसी अवधारणाओं के साथ 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रा, क्रम, तुलना और गिनती पर कार्य करना है। भाषा में वर्ण एवं अक्षर पहचान, सरल शब्द निर्माण तथा कहानी, कविता, चित्र चार्ट और बिग बुक के माध्यम से भाषा विकास पर कार्य करना है। यही वे प्रमुख दक्षताएं हैं जिन पर इस तिमाही में कक्षा 1 के शिक्षण का फोकस रहेगा। अब इस स्लाइड में विद्या प्रवेश 1 पेजर को समझते हैं। इसमें सप्ताहवार फोकस भी स्पष्ट रूप से दिया गया है, जैसे परिचय, भाषा विकास और स्कूल तैयारी। इसका लिंक विवरण डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप इसे अवश्य डाउनलोड करें और अपने शिक्षण में नियमित रूप से उपयोग करें। अब इस स्लाइड में हम विद्या प्रवेश 1 पेजर में दिए गए शिक्षक चिंतन को समझते हैं। यहाँ सप्ताह 9 के अंत तक बच्चों से अपेक्षित परिणाम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, जैसे क्या बच्चा स्कूल आने में सहज है, क्या वह अपना नाम और सरल बातें बता पा रहा है, क्या वह समूह में भाग ले रहा है और क्या वह कक्षा की दिनचर्या को समझ रहा है। इसके साथ ही इस 1 पेजर में शिक्षकों के लिए एक चेक लिस्ट भी दी गई है, जिसके माध्यम से आप आसानी से यह देख सकते हैं कि बच्चे इन अपेक्षित परिणामों तक पहुंचे हैं या नहीं। यानी यह केवल योजना नहीं बल्कि स्वयं के शिक्षण की प्रगति जांचने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। विद्या प्रवेश में अब कक्षा 1 में संदर्शिका आधारित शिक्षण की शुरुआत होती है। आइए समझते हैं कि सप्ताह 9 से 12 के लिए तैयार किया गया यह 1 पेजर हमारे शिक्षण को किस प्रकार सरल और प्रभावी बनाता है। यह भाषा का 1 पेजर हमें हमारे इस लक्ष्य बच्चे 7 वर्ण एवं 1 मात्रा की पहचान करें और उनसे बने शब्दों को पढ़ सकें तक पहुंचाने के लिए एक स्पष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया देता है। यानी कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस क्रम में पढ़ाना है, इसकी पूरी रूपरेखा इसी 1 पेजर में दी गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने की शुरुआत बच्चों को सितंबर तक के लक्षित 7 वर्ण और 1 मात्रा से परिचय कराने से होगी। इसके लिए सबसे पहले बच्चों के साथ ध्वनि जागरूकता के तहत पहली ध्वनि की पहचान कराने वाली गतिविधियां कराएं। अर्थात शब्द में जो पहली ध्वनि आती है, जिस वर्ण की भी है, उस ध्वनि से परिचय कराना। चित्रों और वस्तुओं के माध्यम से पहली ध्वनि पर बच्चों का ध्यान केंद्रित कराएं और इस गतिविधि का नियमित दोहराव कराएं। जैसे कमल, कमल, तो उसमें क जो पहली ध्वनि आ रही है, यह उस वर्ण से परिचय कराने का संकेत करती है। वर्ण एवं आ की मात्रा की पहचान और पहली ध्वनि से परिचय के बाद तीसरे चरण में हम ध्वनि संयोजन यानी ब्लेंडिंग पर कार्य करेंगे। इसमें आप बच्चों को वर्ण और मात्रा की ध्वनियों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसके पश्चात कालांश 2 में कार्य पुस्तिका आधारित अभ्यास करवाएंगे। इस दौरान बच्चों को स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर दें, उसके कार्य की नियमित जांच करें और आवश्यकता अनुसार
फीडबैक देकर उनकी सीख को और सुदृढ़ करना चाहिए। कालांश 2 में कार्य पुस्तिका आधारित अभ्यास करवाने के पश्चात कालांश 3 में उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आकलन के आधार पर बच्चों का समूह निर्धारण करें। जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं उनके साथ समूह ए में रिमेडियल कार्य करें। वहीं 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को समूह बी में स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास करने का अवसर दें। यानी आकलन के आधार पर प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहयोग सुनिश्चित करना ही प्रभावी रिमेडियल की कुंजी है। अब आइए कक्षा 1 के गणित के 1 पेजर को समझते हैं। इस तिमाही में हमारा लक्ष्य है कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रा, क्रम, तुलना तथा गिनती की अवधारणाओं को समझ सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 पेजर में संदर्शिका आधारित शिक्षण की चरणबद्ध रूपरेखा दी गई है। आइए अब देखते हैं कि ये दक्षताएं कक्षा में किस प्रकार सिखाई जाएंगी और कालांश 1 में इन दक्षताओं का शिक्षण किस प्रकार कराया जाएगा। कालांश 1 का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित करना है। इसके लिए संदर्शिका के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझाएं और गणितीय बातचीत के माध्यम से बच्चों को सोचने और उत्तर देने के अवसर दें। संख्या की मात्रा, क्रम और तुलना जैसी अवधारणाओं को समझाने के लिए TLM एवं गणित किट का भरपूर उपयोग करें। साथ ही कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्य का अवलोकन करते रहें और आवश्यकता अनुसार उनका मार्गदर्शन करें। याद रखें, गणित में अवधारणाएं जितनी अनुभवात्मक होंगी, बच्चों की समझ उतनी ही मजबूत होगी। अब बात करते हैं कालांश 2 की। इसके 40 मिनट को 30 और 10 मिनट के 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 30 मिनट में कार्य पत्रक आधारित अभ्यास कराएं। बच्चों को स्वयं प्रयास करने दें। कक्षा में घूमकर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार फीडबैक दें। अंतिम 10 मिनट में प्रक्रियात्मक प्रवाह से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास कराएं। यहाँ भी बच्चों को सोचने और स्वयं हल करने के अवसर दें। याद रखें, कालांश 2 का उद्देश्य पर्याप्त अभ्यास के साथ रेमेडियल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना है। कालांश 3 के अंतिम 20 मिनट में आप रेमेडियल टीचिंग कराएंगे। सबसे पहले ट्रैकर की सहायता से यह जांचें कि बच्चों ने उस दिन के आकलन में 70% या उससे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं या नहीं। जिन बच्चों ने 70% या उससे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं उन्हें अभ्यास कार्य दें। इसके लिए आप संदर्शिका में दिए गए प्रश्नों का उपयोग कर उसी प्रकार के नए प्रश्न बनाकर अभ्यास करवाएंगे। वहीं जिन बच्चों ने 70% से कम प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं उनके साथ रिमेडियल कार्य करें। इसके अंतर्गत उसी दिन की शिक्षण प्रक्रिया से हम करने वाले भाग को दोहराएं, अवधारणाओं को पुनः स्पष्ट करें और उदाहरण प्रश्नों के माध्यम से अतिरिक्त अभ्यास कराएं। याद रखें, रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को निर्धारित दक्षता तक पहुंचाना है। इसी प्रकार कक्षा 1 की शैक्षणिक रणनीति पर हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। अब मैं कक्षा 2 की शैक्षणिक रणनीतियों की चर्चा के लिए अपने साथी पुष्पेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस 1 पेजर के लिंक को और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, कृपया इसका अवश्य उपयोग करें। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 1 पेजर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, कृपया उनका अवश्य उपयोग करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार साथियों, मेरे साथी SRP धवन जी ने आपको कक्षा 1 की शैक्षणिक रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। अब हम कक्षा 2 की शैक्षणिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं,
6 जुलाई से 18 जुलाई तक 15 दिवसीय कैचअप अध्ययन अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से बच्चों की प्रथम तिमाही के सप्ताह 1 से 6 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति कराई गई। अब हमारा लक्ष्य है कि जुलाई के अंत तक सप्ताह 7, अगस्त के अंत तक सप्ताह 8, 9 और 10 तथा सितंबर के अंत तक सप्ताह 11 और 12 तक का शिक्षण संदर्शता के अनुसार पूर्ण किया जाए। आइए अब इन प्राथमिकताओं को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कक्षा में इन्हें प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए। अब आइए कक्षा 2 में इस तिमाही के दौरान बच्चों को किन किन दक्षताओं तक पहुंचाना है, इस पर बात करते हैं। गणित में हमारा फोकस रहेगा कि बच्चे 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़, लिख, तुलना और क्रमबद्ध कर सकें। साथ ही उन्हें संख्याओं की अच्छी समझ विकसित हो। इसके अलावा बच्चे पैटर्न की पहचान करें तथा समतल एवं त्रिविमीय आकृतियों को पहचानना और समझना सीखें। वहीं भाषा में हमारा लक्ष्य है कि बच्चे 25 से 30 शब्दों वाले 3 से 5 वाक्यों का पाठ पढ़ सकें तथा पाठ आधारित लेखन कर सकें। इसके साथ ही कहानी, चित्र चार्ट और कविता पुस्तक के माध्यम से लेखन कार्य कराया जाएगा तथा बच्चों में स्वतंत्र पठन की आदत विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह रेमेडियल सप्ताह के रूप में मनाया जाए, जिसमें आकलन के आधार पर बच्चों की सीखने की कमियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आइए अब इन दक्षताओं और गतिविधियों को विस्तार से समझते हैं। आइए अब सबसे पहले कक्षा 2 की भाषा की शैक्षणिक रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं। आइए अब कक्षा 2 की भाषा के 1 पेजर को समझते हैं। इस तिमाही में हमारा लक्ष्य है कि सितंबर के अंत तक सभी बच्चे आयु उपयुक्त 3 से 4 अक्षरों वाले मात्रिक शब्दों का पठन सहजता से कर सकें। जिन बच्चों को अभी भी पठन में कठिनाई हो रही है, उनके साथ इस 1 पेजर के अनुसार नियमित एवं विविधित अभ्यास कराना बहुत आवश्यक है। इससे बच्चों की पठन क्षमता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। इस 1 पेजर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड कर अपने विद्यालय में उपयोग कर सकते हैं। आइए अब इस 1 पेजर में दिए गए अभ्यासों को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों के साथ सरल 2 से 3 अक्षरों वाले शब्दों का नियमित अभ्यास कराएं। ध्वनियों को जोड़ते हुए शब्द पढ़वाएं और एक पृष्ठ पर दिए गए 4 से 5 शब्दों का बार बार अभ्यास कराएं। ध्यान रखें कि बच्चे शब्दों को पूरे शब्द के रूप में पढ़ें, तोड़ कर नहीं। इसके बाद बच्चों को मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराएं। वर्णों और मात्राओं को जोड़कर शब्द पढ़वाएं। सही उच्चारण और ध्वनि पर विशेष ध्यान दें तथा यहाँ भी बच्चों को शब्दों को पूरे शब्द के रूप में पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिन बच्चों को अभी भी पठन में कठिनाई हो रही है, उनके साथ इस 1 पेजर के अनुसार प्रतिदिन नियमित अभ्यास कराएं। यही निरंतर अभ्यास बच्चों को आयु उपयुक्त पठन क्षमता तक पहुंचाने में सबसे अधिक सहायक होगा। अब आइए 1 पेजर के अगले 2 चरणों को समझते हैं। तीसरे चरण में बच्चों को तुल्यकांक शब्दों का अभ्यास कराना है। बच्चों से समान ध्वनि वाले शब्द पहचानने और पढ़ने का अभ्यास कराएं तथा उनसे मिलते जुलते नए शब्द भी बुलवाएं। इससे उनकी ध्वनि पहचान और शब्द भंडार दोनों मजबूत होंगे। इसके बाद चौथे चरण में दैनिक कार्यपत्रक अभ्यास पर विशेष ध्यान दें। बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रक हल करने के लिए पर्याप्त समय दें। तुरंत उत्तर ना बताएं, बल्कि उन्हें स्वयं सोचने और प्रयास करने का अवसर दें। कार्यपत्रकों की नियमित जांच करें और जहां आवश्यकता हो वहीं पर बच्चों को फीडबैक देकर उनकी त्रुटियों को दूर करें। ध्यान रखें,
जिन बच्चों को अभी भी पठन में कठिनाई हो रही है, उनके साथ इस बनपेजर के अनुसार नियमित अभ्यास अवश्य करें। निरंतर अभ्यास ही बच्चों को आयु उपयुक्त पठन दक्षता तक पहुंचाने की कुंजी है। अब आइए सप्ताह 7 से 12 के भाषा शिक्षण के पहले कालांश को समझते हैं। इस कालांश का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे 3 से 5 वाक्यों यानी कि 25 से 30 शब्दों का पठन कर सकें तथा पाठ आधारित लेखन कर सकें। इसके लिए सबसे पहले शिक्षण हाव भाव और उचित उतार चढ़ाव के साथ आदर्श वाचन करें ताकि बच्चे सही ढंग से सुन सकें और समझ सकें। इसके बाद शीर्षक और चित्रों के आधार पर बच्चों से अनुमान लगाएं तथा बंद और खुले प्रश्नों के माध्यम से मौखिक चर्चा करें। चर्चा के दौरान बच्चों को कठिन एवं अपरिचित शब्दों का अर्थ भी समझाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे पूरे वाक्यों में अपनी बात व्यक्त करें जिससे उनकी मौखिक भाषा का विकास हो और वे पाठ को बेहतर ढंग से समझ सकें। अंत में बच्चों से पाठ अभ्यास एवं पाठ आधारित लेखन का अवश्य कराएं। ध्यान रखें कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने, बोलने और लिखने के पर्याप्त अवसर मिले। अब आइए दूसरे कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि बच्चे पाठ को समझते हुए उसके आधार पर लेखन कर सकें तथा दिए गए शब्दों का प्रयोग करके पूरे वाक्य बना सकें। इसके लिए सबसे पहले कार्य पुस्तिका की गतिविधियों के अनुसार बच्चों से अभ्यास कराएं। चर्चा के माध्यम से बच्चों को उत्तर तक पहुंचने में मार्गदर्शन दें, लेकिन उत्तर सीधे न बनाएं। इसके बाद बच्चों से दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नए वाक्य बनवाएं ताकि उनकी भाषा और लेखन क्षमता दोनों का विकास हो। साथ ही बच्चों से पाठ आधारित लेखन कार्य एवं पूरे वाक्यों में उत्तर लिखवाएं। अंत में बच्चों के लेखन कार्य की जांच करें और प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत एवं रचनात्मक फीडबैक अवश्य दें ताकि वे अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। अब आइए तीसरे कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि बच्चे 3 से 5 वाक्यों का धारा प्रवाह पठन कर सकें। स्वतंत्र पठन की आदत विकसित करें तथा जिन बच्चों को आवश्यकता है उनके लिए समयबद्ध रेमेडियल अभ्यास कराया जाए। सबसे पहले बच्चों से नियमित पठन अभ्यास कराएं। इसके बाद उन्हें पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर के से अपनी पसंद की पुस्तक चुनकर स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अवसर दें जिससे उनमें पढ़ने की रुचि विकसित हो। साप्ताहिक आकलन के आधार पर जिन बच्चों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है उनके साथ रेमेडियल कराएं। साथ ही समूह बी के बच्चों से पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखवाएं ताकि उनकी समझ और लेखन क्षमता दोनों का विकास हो। ध्यान रखें कि जिन बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है उन पर विशेष ध्यान दें और उन्हें नियमित अभ्यास के माध्यम से अपेक्षित दक्षता तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए अब गणित की शैक्षणिक रणनीतियों को समझते हैं और देखते हैं कि संरचना के माध्यम से इन दक्षताओं को कक्षा में कैसे विकसित किया जाए। अब आइए कक्षा 2 के गणित वन पेजर को समझते हैं। इस तिमाही में हमारा लक्ष्य है कि सितंबर के अंत तक बच्चे 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़, लिख, तुलना, क्रमबद्ध तथा उन्हें समझ सकें। इन दक्षताओं को विकसित करने के लिए संरचना में तीनों कालांशों के लिए विस्तृत गतिविधियां दी गई। इन्हीं गतिविधियों के आधार पर शिक्षण कराने से बच्चों में संख्या बोध मजबूत होगा और वे इन दक्षताओं को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस वन पेजर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जिसे आप डाउनलोड करके अपने विद्यालय में उपयोग कर सकते हैं। आइए अब प्रत्येक कालांश की रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं। अब आइए गणित के पहले कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि बच्चों में 1 से 999 तक की संख्याओं का संख्या को विकसित हो और वे संख्याओं को पहचानना तथा समझना सीखें। इसके लिए सबसे पहले संरचना में दिए गए निर्देश
बच्चों को स्पष्ट रूप से समझाएं। इसके बाद गतिविधियों के माध्यम से संख्या नाम की पहचान, संख्या नाम को समझना तथा संख्या पैटर्न पर बच्चों के साथ कार्य कराएं। पूरे कालांश के दौरान अलग अलग बच्चों से प्रश्न पूछते रहें और कक्षा में घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें ताकि प्रत्येक बच्चे की समझ का आकलन हो सके। और ध्यान रखें, गणितीय बातचीत, टीएलएम तथा गणित किट का प्रभावी उपयोग इस कालांश को रोचक और प्रभावी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब दूसरे कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि बच्चे 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़ने, लिखने, तुलना करने और क्रमबद्ध करने का पर्याप्त अभ्यास कर सकें। इसके लिए सबसे पहले बच्चों से कार्य पुस्तिका के प्रश्न स्वयं हल करवाएं। अभ्यास के दौरान कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्य का अवलोकन करें और उनकी समझ परखें। ध्यान रखें, उत्तर सीधे ना बताएं। यदि किसी बच्चे को कठिनाई हो रही है तो प्रश्न को दोबारा समझें और उसे स्वयं उत्तर तक पहुंचने का अवसर दें। अंत में बच्चों के कार्य की जांच करें और उनकी गलतियों पर तत्काल एवं व्यक्तिगत फीडबैक दें। इस कालांश में स्वतंत्र अभ्यास पर विशेष ध्यान दें और साप्ताहिक आकलन तथा बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर उन बच्चों की पहचान करें जिन्हें अतिरिक्त सहयोग या रेमेडियल अभ्यास की आवश्यकता है। अब आइए तीसरे कालांश को समझते हैं। इस कालांश का उद्देश्य है कि आकलन के आधार पर बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रेमेडियल सहायता या अतिरिक्त अभ्यास प्रदान किया जाए। सबसे पहले बच्चों के कार्य का अवलोकन करें और देखें कि क्या कम से कम 70% बच्चों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि 70% से कम बच्चे सही उत्तर दे पाए हैं तो संदर्भिका में दिए गए हम करें चरण का पुनः शिक्षण कराएं और उदाहरणों के माध्यम से रेमेडियल अभ्यास करें। वहीं यदि 70% या उससे अधिक बच्चे सही उत्तर दे चुके हैं तो उन्हें संदर्भिका में दिए गए प्रश्नों के साथ साथ 8 से 9 नए प्रश्नों का स्वतंत्र अभ्यास करें जिससे उनकी समझ और अधिक सुदृढ़ हो सके। ध्यान रखें, इस कालांश का उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग देकर अपेक्षित गणितीय दक्षता तक पहुंचाना है। सबसे पहले कैचअप अध्ययन अभियान के माध्यम से सप्ताह 1 से 6 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति की गई। अब हमारा लक्ष्य है कि जुलाई के अंत तक सप्ताह 7, अगस्त के अंत तक सप्ताह 8, 9 और 10 तथा सितंबर के अंत तक सप्ताह 11 और 12 का शिक्षण संदर्भिका के अनुसार पूर्ण किया जाए। साथ ही जिन बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है उनके साथ आसान और गणित के वन पेजर्स के अनुसार नियमित अभ्यास अवश्य कराएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक माह का अंतिम सप्ताह रेमेडियल सप्ताह के रूप में मनाया जाए जिसमें आकलन के आधार पर बच्चों के साथ पुनर्बंधन कार्य किया जाए। भाषा एवं गणित दोनों के वन पेजर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन्हें डाउनलोड करके अपने विद्यालय में नियमित रूप से उपयोग करें। आपका प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक बच्चा निपुण झांसी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए संदर्भिका के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें और मिलकर निपुण झांसी का निर्माण करें। धन्यवाद।